उत्साह का माहौल है। मैं थाने से मीरा भाईंदर शहर में जब भी आ रहा था तभी लोग वोटिंग के लिए उतर रहे थे। हाँ, हालांकि बहुत सारी जगहों से मशीन बिगड़ने की खबरें आ रही है सुबह 7 बजे से, मगर हमने जो मतदान केंद्र के प्रमुख है उनको विनती की है कि जितना वक्त ये खराब हो गया उतना ही वक्त मतदाताओं को बढ़ा के देना चाहिए और उस माध्यम से वो लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है। देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार पंतप्रधान के रूप में देखने के लिए लोग आतुर है। नरेश मस्के जी जो हमारे उम्मीदवार है, एकनाथ शिंदे साहब के उम्मीदवार है, ठाणे जिला ये शिवसेना का जिला है, गढ़ माना जाता है। आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी, धर्मवीर आनंद के साहब और उसके बाद में एकनाथ शिंदे साहब ने इस ठाणे जिले पे अपना कार्य के माध्यम से रौब जमाए। मीरा भाईंदर शहर में 3000 करोड़ से ज़्यादा निधि दी है, उसमें से 1800 करोड़ रुपए के तो रास्ते कंक्रीट के काम चल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा माहौल है और सुबह से जब भी हम लोग घूम रहे तो लोग यही बोल रहे नरेंद्र मोदी जी को अगर पंतप्रधान बनाना है तो नरेश मस्के जी के धनुष बाण का बटन दबाना है और उस माध्यम से लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरह से मतदान हो रहा है, माहौल बहुत अच्छा है। और आप देखिए कि आने वाले 4 जून को नरेश मस्के बहुत बड़ी मात्रा पे दिल्ली पहुंच जाएंगे। अपना जो पिछले टर्म का जो रिकॉर्ड है 4,12,000 का, वो रिकॉर्ड तोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा मतदान लेके नरेश जी मस्के सांसद के रूप में दिल्ली जाएंगे। लोकसभा के चुनाव है, 20 तारीख है, थाने लोकसभा सीट का चुनाव है और देखिए भारी संख्या में लोगों में उत्सुकता है चुनाव के प्रति और अपने अधिकार को यहाँ अपना हक जमाने के लिए यहाँ लाइन में खड़े हैं। सवेरे से हमारे साथ 145 विधानसभा अध्यक्ष रवि व्यास जी हैं, उनसे जानते क्या कहना चाहेंगे और क्या जनता को संदेश देंगे। आज सुबह से ही करीबन 7 बजे से अगर आप देखेंगे हमारे मीरा भाईंदर शहर के सभी पोलिंग सेंटर्स में, तो जनता अपने इस लोकतंत्र के महापर्व को मनाने के लिए बड़े उत्साह के साथ में बड़ी लंबी लंबी कतारों के अंदर यहाँ पे खड़े हैं। युवाओं को मैं देख रहा हूँ, करीबन 70 साल के वृद्ध भी देख रहा हूँ जो कि चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें पूरा जोश है। वो चाहते हैं कि अपने इस मतदान के अधिकार को निभाएं और जो 5 वर्ष में एक बार जो उन्हें मौका मिलता है अपनी पसंद की, अपनी चुनी हुई सरकार को स्थापित करने का और अपने मतदान के अधिकार को निभाने का, तो अधिकार आज निभाने के लिए सभी हमारे देशभक्त नागरिक आज यहाँ पे उपस्थित है। कहीं ना कहीं शशि भाई आपके चैनल के माध्यम से कुछ समस्याएं भी बताना चाहूँगा जो हम सुबह से देख रहे हैं। कई सारे मतदाता है जो 25-25 वर्षों से एक ही एड्रेस पे रह रहे हैं, लेकिन पता नहीं उनके घर के मेंबर्स का, किसी 1-2 मेंबर्स का नाम काट दिया गया है। और ये जो चुनावों के अंदर जब नेम डिलीशन होता है तो उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, जिसके अंदर उन्हें पंचनामा करना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की कोई भी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है और लापरवाही से या फिर जानबूझकर कई सारे विशेष समुदाय के मतदाताओं का नाम जो है मतदार यादी से कट किया गया है, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा हम सभी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जनता के अंदर थोड़ी बहुत नाराजगी भी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। पोदार स्कूल के सेंटर्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत लंबी कतार लगी है, लोग एकदम गर्मी में पसीने से भीग चुके हैं। वहाँ पे पंखों की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो जब इतना बड़ा खर्च हम लोग जब इलेक्शन कमीशन के माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च करते हैं चुनाव में, तो ये जो पोलिंग सेंटर्स है उसके अंदर थोड़ी सी हवा की, वेंटिलेशन की या एयर कंडीशंस की, पानी की, बाकी भी सारी व्यवस्थाएं होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब हम लोग आचार संहिता का पालन कर रहे हैं तो इन सारी व्यवस्थाओं के अंदर हम लोग हस्तक्षेप डाल नहीं सकते। लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते ये हम आपके मीडिया के माध्यम से ज़रूर ये कहना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को कि आप इस जनता के महापर्व के अंदर उस तरीके की सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं उन्हें वोटिंग करते समय उपलब्ध करानी चाहिए, उसका आप लोग ख्याल रखिए। इतना जरूर कहना चाहूँगा। हमारे साथ डॉक्टर सुशील अग्रवाल जी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। देखिए, इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। जो प्रथम मतदाता है, नए नए यंग जनरेशन है और जो सीनियर सिटीजन है, काफ़ी एकदम सुबह 7 बजे से यहाँ पे कम से कम चुनाव शुरू होने के पहले शशि भाई कम से कम 150 लोगों की लाइन थी यहाँ पे। वो लोग लाइन में खड़े थे और यहाँ पे अंदर से अभी तक भीड़ कम नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता और उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ में कई लोगों की निराशा भी है कि उनका नाम जो बरसों से वोटिंग कर रहे हैं वही जगह पे रह रहे हैं, परिवार में 1 या 2 लोगों के नाम कट गए हैं
हम भी देख रहे हैं उनकी यादी में नाम नहीं है, न जाने क्यों उनका नाम कट गया है। एपिक नंबर है फिर भी उनका नाम यादी में नहीं है, तो ये क्या चक्कर है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए थोड़ा बहुत जो हमारे वोटर्स में नाराजगी भी है और निराशा भी उनको हो रही है। सभी लोग वोट करना चाहते हैं, अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं जिनके पहले के पोलिंग स्टेशन भी चेंज हो गए हैं, लोग डॉन बॉस्को स्कूल, महेश्वरी भवन, नगर भवन, कोरवा स्कूल भटक रहे हैं और इतनी गर्मी में आप देख रहे हैं फिर भटक के तंग आके वो घर चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज इससे कम भी हो सकता है, लोग अपने अधिकार से वंचित भी रह सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि ये नाम क्यों डिलीट हुए और कहीं ना कहीं ये लोगों का जो अधिकार है उसके ऊपर ये चोरी चल रही है, इसका भी ध्यान रखें। देखिए डॉक्टर साहब ने कहा है कि लोगों के अधिकार के ऊपर छुरी चलाई गई है। इलेक्शन कमीशन ने लोगों के नाम कट गए हैं, आखिर में नाम क्यों काटे गए, किसकी साजिश तो नहीं है। हमारे साथ ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जिनके पूरे परिवार का नाम आया है लेकिन उनका नाम नहीं आया, कई वर्षों से वोटिंग कर रहे हैं। क्या नाम है आपको, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम पराग जयंतीलाल मेहता, बालाजी कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ। 64 इयर्स का एज है। मैंने आज तक सभी वोटिंग किया है, सभी वोटिंग, विधानसभा, लोकसभा, लोकल काउंसिल। मेरे पास मेरा आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन इस टाइम मेरा घर का सभी का नंबर है, मेरा बेसिस, लड़का, बहू, सबका, लेकिन मेरा ही नाम नहीं है। पता नहीं, डोंट नो। मोबाइल पे साइट पे दिखा, यहाँ लिस्ट भी चेक किया, कहाँ पर नाम नहीं दिख रहा है। पता नहीं लिस्ट बनाने वाले ने चेक नहीं किया या तो उसको चेक करने वाले ने चेक नहीं किया, लेकिन मेरा नाम नहीं है। बहुत अफसोस हो रहा है। लेकिन मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है, विधानसभा और लोकसभा, लोकल बॉडी का इलेक्शन होता है, तब तक मेरा नाम और बाकी सबका जिसका नाम नहीं है वो आ जावे, ऐसी सब लोग मेहनत करें, इतनी रिक्वेस्ट है। देखिए किस तरह से लोगों में रोष है, उन्होंने रोष व्यक्त किया है। अब इलेक्शन कमीशन को चाहिए आने वाले विधानसभा चुनाव है और लोकल निकाय चुनाव है, उनमें कम से कम जो नाम डिलीट हुए हैं वो नाम यादी में आ जाने चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं, और कांग्रेस के नेता मुजफ्फर हुसैन जी है, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। संदेश सब वोटर्स के लिए यही है कि नए भारत का विकास हो रहा है और नया भारत बन रहा है, तो सब मतदाताओं से यही विनंती है कि भारी मात्रा में आए और वोट दें, अपना अधिकार यूटिलाइज करें और ये पावर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको दिया है इसका भरपूर प्रयोग करें और विकसित भारत के लिए वोट करें, यही संदेश है। मैडम क्या कहना चाहेंगे? वोट तो देना जरूरी है हर एक इंसान को। हमारे साथ मालिका है, 20 वर्ष की हो गई है, पहली बार वोटिंग करने आई है, उससे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगी। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहिए? है मेरा नाम, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। इट इज़ नाइस कि लोगों को वोट करना चाहिए और इट इज़ गुड कि आपको डिसीजन मिल रहा है लेने के लिए, तो इट इज़ नाइस और आपको वोट देना चाहिए एवरी टाइम जब भी इलेक्शन हो। युवा के लिए क्या संदेश देंगे? वी शुड नॉट मिस योर वोट्स। वोटिंग कार्ड बनाना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाओ, इट इज़ नॉट नेसेसरी थिंग, बट इट इज़ नेसेसरी थिंग। लोग ऐसे सोचते हैं कि क्या ही है, हमें क्या ही फर्क पड़ता है, बट इट इज़ नेसेसरी। अपन को भी थोड़ा बहुत नॉलेज लेना चाहिए पॉलिटिक्स के बारे में, क्या चल रहा है पब्लिक में, इसीलिए। ओके, थैंक यू। देखिए किस तरह से बच्चे ने संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है अपने अधिकार को दिए और आपका वोटिंग देना आपका अधिकार है। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र का सब में बड़ा अधिकार जो हिंदुस्तान के हर नागरिक को प्राप्त है, आज उसे बजाने का काम, उस अधिकार का उपयोग करने का काम इस देश में सरकार किसकी होनी चाहिए और कैसे होना चाहिए, वो अधिकार जो जनता को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की घटना ने दिया है, उसके तहत आज देश में पाँचवें चरण का चुनाव हो रहा है। एक सब में बड़ी दुख की बात है कि जिस तरकीब से इलेक्शन रोल पे, इलेक्टोरल रोल में लोगों के नाम 2019 के चुनाव में वोटिंग जिन लोगों ने किया उनके नाम बगैर इंक्वायरी किए, बगैर चेकअप किए नाम काट दिए गए हैं। इस तरह की शिकायत पूरे मीरा भाईंदर के 145-146 विधानसभा क्षेत्र से मिल रही है। किसी भी तरकीब की चाचपनी नहीं करते हुए इलेक्शन कमीशन ने यहाँ का काम बहुत गलत किया हुआ है। जब सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि हमने यादी पब्लिश करी थी, वो आपने चेक करना चाहिए था। अब यादी ये पब्लिश करते हैं तहसीलदार कार्यालय में और 7 लाख लोगों के नाम पब्लिश करते हैं, कैसे आदमी जाके चेक करेगा कि हमारा नाम है नहीं है। उस टाइम पे ऑनलाइन इलेक्टोरल रखते नहीं हैं, उस टाइम पे जो नाम डिलीट करते हैं उसका कोई अलग से ब्यौरा इलेक्शन कमीशन देता नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने इस बात की कॉग्निजेंस लेनी चाहिए
कि 145, 146 असेंबली के अंदर थाने लोकसभा में इलेक्ट्रल रोल में बहुत बड़ी गलत काम किया गया है, जानबूझकर के लोगों के नाम काटे गए।